कि अब ये बताएं कि बीजेपी की बी टीम कौन है। बीजेपी मुसलमानों को निशाना बनाती है और आप मुसलमानों से कतरा रहे हैं, तो अब आपको सबूत पेश करना पड़ेगा। 4 लोगों को मेरा तोड़ लिया, उसके बावजूद भी एक बिहार के सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाली शक्ति के खिलाफ लड़ने के लिए हम अपना गम भुला सकते हैं, तो सीट के मामले में जिद की बात कहाँ आती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल टैप तक पर। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। सर, अभी जो बिहार में खबरें चल रही है कि आपकी पार्टी का गठबंधन जो है महागठबंधन में होने जा रहा है, तो आखिर इस बात को लेकर अभी तक फाइनल क्यों नहीं हो पाया कि आपकी पार्टी महागठबंधन के साथ जा रही है? देखिए, जो चर्चे चल रहे हैं, दरअसल हम लोगों ने ही प्रस्ताव दिया है कि भाई महागठबंधन हो या दूसरे गठबंधन हो, इस वक्त एनडीए की जो सरकार यहाँ चल रही है, नीतीश और भाजपा की जो सरकार चल रही है, उसको अपने दम पर कोई अकेले उखाड़ नहीं सकता। इसलिए जो बिखरे हुए सेकुलर वोट हैं उनको एकत्रित करिए, एकजुट करिए, मुत्तहिद करिए और उसके बाद उनसे लड़ाई लड़ी जा सकती है। और चूँकि मैं बहुत दुखी हूँ गठबंधन से, चूँकि मेरे 4 लोगों को तोड़ा इन लोगों ने, उसके बावजूद भी वैचारिक तौर पर चूँकि बिहार इस वक्त सांप्रदायिक शक्तियों के पंजे में है, इसलिए उसके चंगुल से निकालना ज़रूरी है। इसलिए मैं अपनी निज तकलीफ को भुला करके भी अपना बड़ा दिल दिखाया है। लेकिन गठबंधन के लोगों की खामोशी इस बात की अलामत है, ये लोग माइनॉरिटी का वोट लेना चाहते हैं, माइनॉरिटी को कहीं शेयर नहीं देना चाहते। ये साफ हो गया है कि अब ये बताएं कि बीजेपी की बी टीम कौन है। बीजेपी मुसलमानों को निशाना बनाती है और आप मुसलमानों से कतरा रहे हैं, तो अब आपको सबूत पेश करना पड़ेगा। हम कल भी थे सेकुलर, आज भी सेकुलर है, कल भी सेकुलर रहेंगे। हमारे सेकुलर क्रेडेंशियल पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन आप बताइए कि बिहार को किधर ले जाना चाह रहे हैं आप, उनके लिए बड़ा सवाल है, जवाब उनको देना है। और हम खुले दिल से इस वक्त सांप्रदायिक शक्तियों को कमज़ोर करने के लिए सेकुलर बिखरी हुई ताकतों को एकजुट करने का हमने संदेशा दिया है। बहुत सारे खबरें ऐसा भी चल रहा है सर आरजेडी की ओर से कि आप लोगों का सीटों का डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया पर यह खबर भी चल रहा है। जो बातें हैं ये गलत हैं, बेबुनियाद हैं, अपने तौर पर लगाई हुई बातें हैं या दिग्भ्रमित करने वाली बातें हैं। यहाँ तो मुलाकात ही नहीं तो प्रेम कैसा, है ना। अरे भाई, हम लोगों ने कहा कि अगर आप मन बनाते हैं तो हम लोग जब इतना कुछ हम बलि दे सकते हैं कि 4 लोगों को मेरा तोड़ लिया, उसके बावजूद भी एक बिहार के सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाली शक्ति के खिलाफ लड़ने के लिए हम अपना गम भुला सकते हैं, तो सीट के मामले में जिद की बात कहाँ आती है। ये दरअसल कुछ लोगों को भटकाने और बहकाने के लिए वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, ये वो ऐसा कहते थे, वो ऐसा कहते। ऐसा AIMIM की तरफ से कुछ भी नहीं है। मिलके बैठेंगे, देखा जाएगा। तो आपकी पार्टी बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का तैयार है? हमने तो 100 सीटों पर तैयारी की है। अब कितने सीटों पर लड़ेंगे ये फैसला तो बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको करना है। और हम लोग कम सीटों पर भी लड़ सकते हैं। गठबंधन में आ जाएं तो हम कम सीटों पर लड़ सकते हैं, और गठबंधन में नहीं आए तो फिर तो हमको लड़ना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों की तैयारी नवादा, जमुई, सिकंदरा या तो फिर आप जिलों का नाम मत लीजिए, सीमांचल एरिया में ही लड़ेंगे या तो फिर इससे बाहर जाएंगे? आपने जिन जिलों का नाम लिया है, हम शाहबाद में भी लड़ेंगे, हम मगध में भी लड़ेंगे, हम सीमांचल से उठे हैं और हम इस वक्त पूरे बिहार में फैले हैं। भागलपुर में हमारी तैयारी चल रही है, चंपारण में हमारी तैयारी चल रही है, मिथिला में हमारी तैयारी चल रही है। बिहार में पिछले दिनों में हम लोगों ने जो बाई इलेक्शन लड़ा है, बिहार के दूसरे क्षेत्रों में लड़ा है। 19 इलेक्शन लड़े थे, 2020 में 19 सीटों पर लड़े थे, पैन बिहार लड़े थे। आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी हम लोगों ने सीमांचल से लेकर मगध तक लड़ाई लड़ी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।